जादुई केक की नदी। खुशबू बिल्कुल अकेली रहती थी। खुशबू को अपने आप के अलावा पूरे इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। खुशबू के माता पिता का देहांत हो जाने के बाद खुशबू रोड पर रहती थी और लोगों से भीख मांगकर उसका गुजारा चल रहा था। कुछ वक्त तो गांव वाले भी उसे 2 वक्त का खाना खिला दिया, लेकिन कोई भी रोज रोज क्यों उसे मुफ्त में खाना देता। इसलिए गांव वाले भी धीरे धीरे अब खुशबू की मदद करना बंद कर दिया। चाची कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। क्या तू भी खुशबू रोज रोज खाना मांगने आ जाती है? अरे कोई तुझे कितना दिन तक मुफ्त में खाना देगा। मेरे घर में पहले ही बहुत तंगी चल रही है, मैं तुम्हारा खर्च अब नहीं उठा पाऊंगी। ऐसा मत कहो चाची, माँ बाप के चले जाने के बाद कोई भी मेरी मदद नहीं की। आप ही हैं जो कि मेरी मदद करते हैं। प्लीज आप मुझे खाने को दो ना, ऊपर वाला आपको बहुत देगा। और आप तो मेरे परिवार का हिस्सा भी नहीं हो, फिर भी आपने मुझे खाना खिलाया। प्लीज खाना दे दो ना चाची, बहुत भूख लगी है। अरे चले जा यहाँ से, मेरे पास खाना खिलाने को पैसे नहीं हैं। रोज रोज मुँह उठाकर चली आती है। एक दिन की बात रहती तो कोई बात भी है, मैं तुम्हें रोज रोज खाना कैसे खिलाऊंगी? तुम तो रोज रोज का ड्रामा लगा दी है। ऐसी बातें करके वो महिला अंदर चली जाती है। खुशबू गांव के कई घरों में खाना मांगने जाती है, पर उसे कोई भी खाना नहीं देता है। थक हार कर खुशबू फिर से सड़क किनारे भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पे कोई दे दो, बहुत भूखी हूँ, मेरी हालत तो देखो, कोई ऊपर वाले के नाम पे मुझे खाना दे दो। मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, कोई मुझे प्लीज खाना दे दो। दर दर की ठोकरें खाकर खुशबू भीख मांग रही थी, पर उसे कोई भी 1 रुपया तक नहीं देता। और इस तरह पूरा दिन बीत गया। अब तो मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है, बहुत तेज भूख लगी है। दिन भर से तो कुछ मिला नहीं। एक काम करती हूँ, कुएं से जाकर पानी पी लेती हूँ, वही पीकर मैं सो जाऊंगी। और खुशबू कुएं से पानी निकालकर पीकर वहीं पर सो जाती है। और उस कुएं के पास बहुत ज्यादा मच्छर थे जो कि रात भर उसका खून चूसते हैं और उसे रात भर सोने नहीं देते। हे भगवान, रात को इतने सारे मच्छर थे, मुझे तो सोने भी नहीं दिया। सवेरे होने पर खुशबू फिर से गांव में खाना मांगने जाती है और खुशबू को देखकर सभी लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। लगता है गांव वाले भी अब मेरा कोई मदद नहीं करेंगे, मुझे खुद ही व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके बाद खुशबू फिर से सड़क पर जाकर भीख मांगने लगती है और खुशबू को हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ निराशा मिलती है। रोज दिन की तरह खुशबू आज भी उसी कुएं के पास फिर सो जाती है। खुशबू बेचारी अब किसी तरह दिन काट रही थी। हर सुबह खुशबू सड़कों पर भीख मांगने जाती। पूरे दिन भीख मांगने के बाद भी खुशबू को कुछ नहीं मिलता और इसी तरह वो रात को पानी पीकर सोने की कोशिश करती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब खुशबू की हालत बिगड़ने लगी थी। हे भगवान, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है बहुत दिनों से नहीं खाया है, इसीलिए ऐसी दर्द हो रही है। खुशबू कई लोगों से भीख मांगने की कोशिश करती है। काकी कुछ दे दो ना, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज पेटों में दर्द हो रही है, दे दो ना काकी प्लीज। अरे चल यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। 2-3 दिनों के लिए तो चली गई थी, फिर कहाँ से आ गई कल ही मुँह उठाकर? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर सभी लोग खुशबू को भगा देते हैं और खुशबू का पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कोई तो मेरी मदद करो, पेट का दर्द मेरा बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। चलते चलते खुशबू एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुँचती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पानी पीकर देख लेती हूँ, शायद पेट का दर्द कम हो जाए। ऐसा कहके खुशबू नदी के पास पानी पीने लगती है। तभी खुशबू को पानी से तैरती हुई कुछ बड़ी
सी संदूक मिलती है। ये संदूक किसकी है? ये संदूक बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। खुशबू उस संदूक को उठाकर खोलती है और खुशबू के द्वारा संदूक खोलते ही उसे बहुत सारा धुआं बाहर आता है। अरे ये क्या है, इतना सारा धुआं? तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी प्रकट हो जाती है। प्यारी बच्ची, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे संदूक से आजाद किया। आप कौन हैं और क्या मतलब है आपका? आप इतनी बड़ी और इस संदूक के अंदर कैसे थी? दरअसल मैं एक परी हूँ। मेरे परी लोग के ऊपर बहुत समय पहले एक जादूगरनी ने हमला किया था और मैंने उसका डटकर सामना किया था, इसलिए वो क्रोध में आकर मुझे इस संदूक के अंदर बंद कर दिया था और नदी में बहा दिया और तुमने आज मुझे संदूक खोलकर आजाद किया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अरे आपको ऐसी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ऐसा करने का मौका मिला। तभी खुशबू के पेट में दर्द बहुत तेज शुरू हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें क्या हुआ खुशबू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। उसके बाद खुशबू रोते हुए परी को सारी दुखद कहानी बताती है। तुम बहुत कठिनाइयों से गुजारा कर रही हो, तुम तो बहुत महान हो। अभी तक तुम इन सब चीजों की सामना कर रही थी, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इतने में परी छड़ी घुमाकर पूरे नदी को केक की नदी में बदल देती है और एक केक खुशबू को खाने को देती है। ये लो खुशबू, ये केक खाओ, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद खुशबू जल्दी जल्दी से केक खाने लगती है। खुशबू को इतनी तेज केक खाते देख परी को उसके ऊपर दया आ जाती है। इतनी मासूम बच्ची है, लगता है इसे सच में बहुत भूख लगी थी। केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मैं केक खाकर अपनी भूख मिटा ली हूँ। मैं सबसे बर्बाद कुछ खाया है। ये तो अच्छी बात है, तुम ऐसे ही खुश रहना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए इस पूरे नदी को जादुई केक की नदी बना दिया है। तुम जितनी चाहो यहाँ से उतनी अपनी मर्जी से केक ले सकती हो। ये सुनकर खुशबू और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतना सारा केक का मैं क्या करूँगी, क्यों न मैं इसे बाजार ले जाकर बेचूं। इस नदी के बारे में तो कोई नहीं जानता और यहाँ पर आएगा कौन। ये केक यहाँ पर बहुत सुरक्षित है और ये सारी केक लेकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। केक ले लो केक, रंग बिरंगी मीठी मीठी सॉफ्ट केक। केक इतने सुंदर थे कि खुशबू के केक तुरंत ही सारे बिक जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद खुशबू अपने लिए एक छोटा सा किराए पर घर लेती है और आज रात खुशबू बहुत अच्छे से सोती है, क्योंकि आज रात खुशबू ने भरपेट खाना खाया था और उसे मच्छर भी नहीं काट रहे थे। और अगले सुबह फिर से खुशबू नदी के केक के पास जाती है और वहाँ से केक लाकर बाजार में बेचती है और खुशी खुशी अपना जीवन चलाने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।